हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर वाला पे। तो आज का टॉपिक है हाउ टू डिसाइड ऑन अ ट्रेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कैसे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से ट्रेड में आपको एंट्री लेनी है, कौन से ट्रेड में नहीं लेनी है। वैसे तो आप में से काफ़ी लोगों ने कोई ना कोई चैनल, कोई ना कोई ग्रुप टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे ज्वाइन किया होगा या फॉलो कर रहे होंगे, जहाँ से आए हुए रिकमेंडेशंस पे आप लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, जिनको टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा नहीं है, शेयर मार्केट का चार्ट एनालिसिस वगैरह जिनको नहीं पता है, वो इसी तरीके से जनरली ट्रेड करते हैं। साथ ही कभी कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली में से कोई अगर ट्रेडर है, ट्रेड करता है, तो वो भी रिकमेंड कर देता है कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में एंट्री ले लो या जो भी है। तो आप लोग किसी ना किसी को फॉलो ज़रूर करते होंगे, ठीक है, कोई पेड चैनल, कोई फ्री चैनल। बट स्टिल काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी लॉस ही करते हैं। ऑन एन एवरेज, वीकली एवरेज देखें या मंथली एवरेज में देखें तो लॉस ही होता है, प्रॉफिट में नहीं आ पाते हैं। एक दिन प्रॉफिट करते हैं तो दूसरे दिन प्रॉफिट से भी ज़्यादा लॉस कर देते हैं, या 2 दिन प्रॉफिट किया तो तीसरे दिन इतना ज़्यादा लॉस कर दिया कि 2 दिन का प्रॉफिट भी निकल गया। ऑन एन एवरेज लॉस ही होता रहता है। तो कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकले और कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, उसके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने ये वीडियो वेबिनार पे मैंने ये बताया था, इस टॉपिक के बारे में हमने वेबिनार पे डिस्कस किया था, लाइव वेबिनार था जहाँ मैंने क्वेरीज भी ली थी सबकी, और कैसे क्या करना है वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। बट एनी हाउ वो वेबिनार का कुछ पोर्शन जो स्टार्टिंग का था वो रिकॉर्ड करना रह गया, जिस वजह से मुझे ये अभी रिक्रिएट करना पड़ रहा है वापस से। तो गाइस, इससे पहले कि हम इस पर्टिकुलर चीज़ को स्टार्ट करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक्स ऑलरेडी गिवन हैं, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, इंट्राडे स्ट्रैटेजीज, बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजीज, ये सारे कुछ के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टाइम टू टाइम हम वहाँ पे फ्री वेबिनार्स लॉन्च करते हैं, इम्पॉर्टेंट न्यूज़, एनालिसिस, स्टॉक्स का, ऑप्शंस का, इम्पॉर्टेंट लेवल्स, बैंक निफ्टी के डेली लेवल्स, कब आपको बाय करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, सारा कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा। तो ओवरऑल आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आप कुछ सीखेंगे भी और अर्न भी करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, योर डिसीजन मेक्स द चेंज। आप जो डिसाइड करोगे उसके लिए पहले तो सबसे पहले आप ही जिम्मेदार हो, ठीक है। आपका डिसीजन ही ये डिसाइड करेगा कि आप प्रॉफिट करोगे या लॉस करोगे। तो आपका डिसीजन ही इस पर्टिकुलर चेंज को डायरेक्शन देगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़, डिसाइड यूजिंग योर माइंड नॉट विथ योर इमोशंस। सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को यूज करके ट्रेडिंग करना है, इमोशंस को नहीं, ठीक है। चाहे आप लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, उसको थोड़ी देर के लिए आपको अपने दिमाग से निकाल के जब भी आप ट्रेड करने बैठ रहे हैं तो पूरा लॉजिकल ट्रेड आपको लेना है, ठीक है। इमोशंस में बह के नहीं लेना है कि किसी ने बोल दिया, लेवल्स मिस हो गए, फिर भी आप उसमें घुसे जा रहे हैं कि नहीं ये तो प्रॉफिट देगा ही देगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। टेक कैलकुलेटिव डिसीजंस। जो भी आप डिसीजन लें उसको पहले कैलकुलेट कर लें कि उसमें आपका रिस्क कितना है, ठीक है। टारगेट अचीव होने से पहले आप एसएल को कैलकुलेट कीजिए कि आपका अगर एसएल लग गया तो आपको लॉस कितना हो सकता है उस पर्टिकुलर ट्रेड में, तब आप उसमें एंट्री लीजिए। रिमेंबर, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजन, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं आपके डिसीजन के लिए। आप किसी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, चाहे फ्री हो चाहे पेड हो, आपका कैपिटल सपोज 20,000 है, आपने एक कॉल में एंट्री ले ली, ठीक है, एक रिकमेंडेशन पे एंट्री ले ली और वो एसएल हिट हो गया और आपका सीधा सीधा 5-6 हज़ार का नुकसान हो गया, ठीक है। आपके पास अब कैपिटल नहीं बचा उतना, सपोज, कि आप दूसरा ट्रेड ले पाए, तो क्या आप उस चैनल को ब्लेम करेंगे कि आपने एक ऐसा कॉल दे दिया जिसमें एसएल लग जाए? देखिए, मार्केट में ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि एसएल नहीं लगेगा, ठीक है। अगर 5 कॉल्स आपको कोई दे रहा है या 4 कॉल्स दे रहा है, उसमें से एक एसएल लगना इज क्वाइट नॉर्मल, करेक्ट। लेकिन उसके बाद वाले जो कॉल्स हैं उसमें अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आपका एसएल रिकवर हो जाएगा। बट अगर आपका एसएल बहुत बड़ा हो गया तो वो रिकवर करना आपके लिए प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आपका कैपिटल कम है। अब हर किसी का अपना अलग कैपिटल होता है, जिसका कैपिटल बड़ा है उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बड़ी है। तो अगर आपका कैपिटल 20,000 था तो आपको 5,000 का रिस्क नहीं लेना था, करेक्ट। आपको उस हिसाब से रिस्क लेना था कि अगर इसमें एसएल हो गया तो अगला कॉल आप ले पाएं और उसमें आप इसको रिकवर कर पाएं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आने वाले पोर्शन में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। नाउ
ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक के, हम आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज योर रिस्क कैपेसिटी, रिस्क कैपेसिटी को कैसे आपको कैलकुलेट करना है। विच ट्रेड्स टू टेक, कौन से ट्रेड्स को आपको लेना है, कौन से को छोड़ना है। वेयर टू पुट एसएल, एसएल कैसे आपको पुट करना है। ऑल्दो एसएल सब बता देते हैं कि यहाँ पे एसएल लगा दो, यहाँ पे एसएल लगा दो, बट अगर एसएल बहुत बड़ा है तो उस केस में आप क्या करोगे। अगर आपका कैपिटल 20,000 है, 50,000 है और एसएल आपका 50 पॉइंट नीचे है, देन अगर एसएल हिट हुआ तो आपका बहुत सारा कैपिटल निकल जाएगा। तो उस केस में आप अपना एसएल कैसे लगा सकते हैं। व्हेन टू टेक प्रॉफिट, प्रॉफिट कब आपको बुक करना है। हाउ टू सर्च ऑप्शंस फास्टर, कैसे जल्दी से ऑप्शंस को सर्च कर पाएंगे। हाउ टू पुट एसएल एंड एसएलएम ऑर्डर, कैसे आपको पुट करना है। हाउ टू टेक हेजिंग कॉल्स और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज, रिस्क पर ट्रेड। देखिए, हमेशा मैं बोलता हूं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, उनको मैं हमेशा बोलता हूं कि अपना एक डेली लॉस लिमिट सेट कीजिए कि आप डेली कितना लॉस बियर कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके कैपिटल पे, ठीक है। अगर सपोज मेरा कैपिटल है 1 लाख, तो मैं अपना लिमिट 3-3,500 से ऊपर नहीं रखूंगा डेली का लॉस का। तो अगर किसी दिन, किसी पर्टिकुलर दिन मेरा लॉस 3,500 को टच कर जा रहा है, तो मैं उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दूंगा उस दिन, और मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट डे का वेट करूंगा, ठीक है। सिमिलरली रिस्क पर ट्रेड भी आपका डिसाइडेड होना चाहिए, ठीक है, कि आप एक ट्रेड में कितना रिस्क ले सकते हैं। ऐसा नहीं ना कि आप एक ट्रेड में घुसे और उसमें आप 5,000, 6,000, 10,000 का लॉस आप बियर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एक रिस्क कैपेसिटी होनी चाहिए, रिस्क पर ट्रेड, इसी को हम रिस्क पर ट्रेड बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो चार्ट है, ये मैंने खुद के रिसर्च के बेसिस पे बनाया, इतने सालों से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं उसके बेसिस पे मैंने बनाया है। और ये जो पर्टिकुलर चार्ट है, हर एक इंसान जो ट्रेडिंग कर रहा है, जिसका कैपिटल यहाँ पे मेंशन्ड है, हर एक के लिए सुइटेबल है, ठीक है। फॉर स्टॉक ऑप्शंस, ये पर्टिकुलर जो चार्ट है ये स्टॉक ऑप्शंस के लिए मैंने बनाया हुआ है। अभी आगे मैं बैंक निफ्टी के लिए भी बताऊंगा आपको। यहाँ पे जो लोग स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, इक्विटी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये पर्टिकुलर चार्ट है। नाउ ये एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आप देखेंगे, स्ट्रिक्टली 1 लॉट फॉर बिगर लॉट साइज एंड 2 लॉट्स फॉर स्मॉलर लॉट साइज। जब आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आप देखेंगे कि कोई कोई ऑप्शंस का लॉट साइज बहुत बड़ा होता है, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, ठीक है, 1,500। तो उन सब ऑप्शंस में आपको सिर्फ एक लॉट पे ट्रेड करना है, सिर्फ एक ही लॉट खरीदना है। कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनका लॉट साइज छोटा होता है, जैसे कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इनका लॉट साइज 125, 225, 250, 500 ऐसा रहता है, ठीक है। उसमें आपको 2 लॉट लेना है, ठीक है। एक भी ले सकते हैं बट मैक्सिमम 2 लेना है, 2 से ऊपर नहीं लेना है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट, जिनका कैपिटल लेस देन 50,000 है, वैसे तो मैं 50,000 से कम जिनका कैपिटल है उनको रेकमेंड नहीं करता हूं कि ऑप्शंस में ट्रेड करें, इक्विटी ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शंस में, तो उनके लिए बेस्ट है कि वो बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करें, बट नॉट इन इक्विटी ऑप्शंस। बट फिर भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें आपका लॉस लिमिट होना चाहिए 1,500 रुपये। मतलब एक ट्रेड में आपको 1,500 रुपये का लॉस लिमिट रखना है। 1,500 रुपये अगर आपका टच हो रहा है तो वहां से एग्जिट कर जाइए और नेक्स्ट कॉल पे एंट्री लीजिए, ठीक है। ऑल्दो मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि अगर आपका 50,000 से कम का कैपिटल है तो स्टॉक ऑप्शन से दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, रिस्की बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट, 50 to 1 लाख, जिनका कैपिटल 50,000 से 1 लाख के बीच में है, उनका लॉस लिमिट होना चाहिए 2,000 रुपये। मतलब आपने कोई स्टॉक ऑप्शन लिया, सपोज बजाज फाइनेंस या किसी का भी, और टारगेट ना हिट होके वो नीचे आने लगा, आपको लॉस हो रहा है उसमें, और जैसे ही आपका लॉस 2,000 को टच करेगा आप वहां से एग्जिट कर जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2,000 के बाद आप और होल्ड कर रहे हैं, आप 2,500 का वेट कर रहे हैं, फिर 3,000 का वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो भी आपके रूल्स हैं, आपको अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, चाहे फिर 2,000, 2,500 तक जाके वो वापस ऊपर चला जाए, बट वो आपको नहीं देखना है, ठीक है। वहां आप अगर देख के चलेंगे तो एक बार अगर ये होगा तो 10 बार आपको ये लॉस देके जाएगा, ठीक है। तो ये चीज नहीं करना, आपको अपने रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 2,000 लॉस मतलब एग्जिट, ठीक है। अब आप इस 2,000 के हिसाब से अपना एसएल कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई भी एक ऑप्शन है, उसको आपको खरीदना है बाय
बाय एट 100 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपीज़ उसका प्राइस चल रहा है, आपको 100 पे बाय करना है, ठीक है। अब मैंने आपको बोल दिया, अच्छा इसका लॉट साइज हम रख लेते हैं सपोज 200, ठीक है, 200 लॉट साइज है। मैंने यहाँ पे बोल दिया SL लगाइए इसका आप 80 पे, ठीक है, ये हो गया इसका लॉट साइज 200, SL है 80। अब क्या हुआ, बाय करने के बाद अगर आपका ये SL हिट होता है तो दैट मीन्स कि SL कितना पॉइंट नीचे है, 20 पॉइंट नीचे है, लॉट साइज है 200, मतलब 200 मल्टीप्लाइड बाय 20 इक्वल टू 4000। तो दैट मीन्स कि अगर SL हिट होता है तो 4000 का आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आप इस पर्टिकुलर ट्रेड में 4000 नुकसान कर सकते हैं, वो आपको पहले सोचना है। अगर आपका कैपिटल 50 से 1 लाख के बीच में है तो एक ट्रेड में आप 4000 लॉस करना नहीं चाहेंगे, करेक्ट। इसीलिए मैंने लिमिट सेट किया है 2000। तो अभी आपको क्या करना है, आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे, कहाँ पे, 90 पे, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस होगा 90 पे। जैसे ये 90 को टच कर रहा है मतलब आपका 2000 का लॉस हो रहा है और आपको यहाँ से निकल जाना है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली अगर आपका कैपिटल 1 लाख से 1.5 लाख है तो आपको 2500 रखना है, 1.5 to 2 लाख है तो 3000, और सिमिलरली जैसे जैसे बढ़ेगा पर हर 1 लाख के मार्जिन पे आपको 1000 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बट हाँ, उसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आप उसको होल्ड कर रहे हैं क्योंकि आपका अभी जो लॉस लिमिट है वो हिट नहीं हुआ है, ठीक है। जो भी पहले हिट होता है आपको उसी को फॉलो करना है, या तो ये लिमिट या फिर SL, ठीक है, जो पहले हिट हो रहा है। सपोज जैसे कि आपका 10 लाख का कैपिटल है, 10 लाख के कैपिटल पे आपका लॉस लिमिट है सपोज 10,000, ठीक है, पर ट्रेड पे। तो पर ट्रेड पे अगर 10,000 आपका लॉस लिमिट है और मैंने 100 रुपए पे कोई ऑप्शन खरीदा है, उसका मैंने SL रखा है 80 पे, ठीक है। तो दैट मीन्स कि 1 लॉट अगर आपने लिया होगा तो अगर 80 हिट होता है स्टॉप लॉस तो 4000 रुपये आपका लॉस होगा। अगर 200 का लॉट है तो ये 200 का अगर लॉट साइज है, 80 पे अगर SL हिट हो रहा है तो दैट मीन्स 4000 का आपका नुकसान हो रहा है। बट आप देख रहे हैं क्योंकि आपका पर ट्रेड का लॉस लिमिट 10,000 है तो आप अभी इसको 4000 के नीचे भी होल्ड कर रहे हैं, ये नहीं करना है। अगर SL पहले हिट हो रहा है तो आपको SL को ही फॉलो करना है, और अगर SL सपोज बहुत बड़ा है, ठीक है, 10,000 आपका क्रॉस हो गया लेकिन SL नहीं हिट हुआ तो आपको 10,000 पे ही एग्जिट कर लेना है। तो आई होप कि मैं यहाँ तक क्लियर हूँ, ठीक है। तो इस चार्ट को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे वीडियो पॉज करके इस चार्ट को नोट डाउन कर सकते हैं और इसी चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपना SL या किसी भी ट्रेड से एग्जिट आपको इसी के अकॉर्डिंग लेना है। नेक्स्ट आता है रिस्क पर ट्रेड फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आपका रिस्क पर ट्रेड कितना होना चाहिए। अगर आपका कैपिटल 50,000 से कम है तो आपका पर ट्रेड में 1000 रुपए का रिस्क होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और साथ ही अगर आपका कैपिटल 50,000 से कम है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 1 लॉट पर ही ट्रेड करें, सिर्फ 1 लॉट लेकर ही ट्रेड करें बैंक निफ्टी या निफ्टी में, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। अगर आपका कैपिटल 50 से 1 लाख है तो आप 2 लॉट ले सकते हैं, 2 लॉट पे ट्रेड कर सकते हैं और उसमें आपका रिस्क रहेगा पर ट्रेड में 2000 रुपये। और सिमिलरली आप इस चार्ट के थ्रू अकॉर्डिंगली आप अपना बढ़ा सकते हैं। अगर आपका कैपिटल 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में है तो आप 3 लॉट पे ट्रेड कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। 50,000 से 1 लाख है तो 2 लॉट पे मैक्सिमम ट्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 1 लॉट नहीं ले सकते, 1 लॉट भी ले सकते हैं, बट मैक्सिमम 2 लॉट लेना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। 2 से 3 लाख अगर है तो 4 लॉट, 3 से 4 लाख है कैपिटल तो 4 लॉट, ठीक है। और जो आपको रिस्क रखना है पर ट्रेड का वो यहाँ पे मेंशन्ड है। उससे ज़्यादा अगर होता है, सपोज 4 to 5 लाख है या 5 to 6 लाख है, तो जैसे यहाँ पे 4 to 5 लाख अगर हुआ तो यहाँ पे आप 1000 और ऐड कर दीजिए तो 5500 हो जाएगा आपका लॉस लिमिट। नाउ विच ट्रेड्स टू टेक फॉर बैंक निफ्टी, टेक लॉट्स एज पर द गिवन चार्ट। जो भी गिवन चार्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लॉट साइज लेना है, अपना लॉट लेना है। इफ SL इज बिग कैलकुलेट द रिस्क इफ SL हिट्स। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपके पास कोई रिकमेंडेशन आता है चेक कीजिए कि उसका स्टॉप लॉस क्या है। अगर स्टॉप लॉस उसका बड़ा है तो उसमें आप देखिए कि आपका
लॉस लिमिट क्या है। सपोज आपको कोई कॉल देता है कि 10 रुपए पे खरीदो, कोई स्टॉक ऑप्शन है, लॉट साइज है सपोज 3000, ठीक है, 3000 का लॉट साइज है, 10 रुपए पे आपको बाय करना है, ठीक है, 10 रुपए पे आपको बाय करना है और एसएल गिवन है 5, करेक्ट। अब आप कैलकुलेट कीजिए कि अगर ये एसएल हिट होता है तो आपका लॉस कितना होगा। तो अगर एसएल हिट होता है तो लॉट साइज अगर 3000 है तो एसएल हिट होने पे आपका लॉस हो जाएगा कितना, 15,000 रुपए, ठीक है। अब आप बताइए क्या ये ट्रेड आपके लिए ठीक रहेगा। आप देखिए अपना कैपिटल, ठीक है, आप अपना कैपिटल देख के डिसाइड कीजिए कि क्या इसमें घुसना चाहिए। ये आपके लिए एक रिस्की ट्रेड हो सकता है, क्योंकि एक भी एसएल इसमें, अगर इसमें एसएल लगा तो आपका सीधा सीधा 15,000 रुपए आपका चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है कि कौन से स्टॉक, कौन से रिकमेंडेशंस पे आपको ट्रेड करना है, कौन से पे नहीं करना है। इफ एसएल इज बिग देन कैन अवॉइड एज पर योर कैपिटल। अगर एसएल बहुत बड़ा है तो आप इसमें अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर एक रिकमेंडेशंस पे आपको ट्रेड लेना है, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपने रूल्स के हिसाब से ट्रेड लीजिए, अपने खुद के रूल सेट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लीजिए। अवॉइड ट्रेडिंग ऑन एक्सपायरी। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस में ट्रेड करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है मार्केट। एक्सपायरी हर थर्सडे को होता है, हर वीक के थर्सडे को होता है और हर मंथ के लास्ट थर्सडे को होता है, ठीक है। वो होता है मंथली एक्सपायरी और एक होता है वीकली एक्सपायरी, ठीक है। मॉर्निंग कॉल्स आर मच स्ट्रॉन्गर। 9:15 से 11:30 के बीच के जो रिकमेंडेशंस होती हैं या जो ट्रेडिंग सेटअप होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू उसके बाद वाला जो टाइम आता है। उसके बाद फिर 2 बजे के बाद वापस से मार्केट में थोड़ा हमको मूवमेंट अच्छा खासा मिलता है, बट मॉर्निंग का जो टाइम होता है वहाँ पे मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि नॉइज बहुत ज़्यादा नहीं होता है मार्केट में। 11:30 के बाद सारे इंस्टीट्यूशंस और सारी कंपनीज ओपन होने लगती हैं, बड़े प्लेयर्स मार्केट में एंटर होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे मूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ रिकमेंडेशंस है जो हमने प्रोवाइड किए अपने प्रीमियम मेंबर्स को, तो उसी के कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं और इन स्क्रीनशॉट्स की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको एंट्री लेनी है, कैसे एंट्री लेनी है, कब इसको छोड़ देना है, नहीं एंट्री लेनी है, ठीक है। और साथ ही आगे मैं आपको बताऊंगी हेजिंग कॉल्स आपको किस तरीके से लेना होता है, किस तरीके से आपको अपना मार्जिन रिड्यूस करना है, ठीक है। और साथ ही वीडियो के एंड में मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए फॉलो करना, ठीक है। तो सबसे पहला वाला अगर आप देखेंगे जीरो हीरो कॉल है गुजरात गैस का, ठीक है। अब गुजरात गैस 700 CE यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये क्लियर है स्क्रीन में, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बहुत छोटा दिख रहा है तो मैं फिर इसको जूम करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर नहीं विजिबल है तो मुझे बता सकते हैं चैट में। तो आप देख सकते हैं गुजरात गैस का 700, इट्स क्लियरली विजिबल, ग्रेट। 700 CE बाय करना था 6 to 6.5 पे, टारगेट है 10 to 15, एक लॉट परचेस करना है, क्लियरली मेंशन्ड है कि एक लॉट परचेस करना है, 1 से 2 दिन का होल्डिंग है, ठीक है। ओके, स्टॉप लॉस इसमें 2 है। अभी सबसे पहले आपको देखना है कि स्टॉप, इसका लॉट साइज क्या है। तो जैसे कि मैंने अपना ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे आपको जाना है और गुजरात गैस, ठीक है। अब गुजरात गैस देखिए यहाँ पे आ नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं गुज डाल के देखता हूँ, हाँ, गुजरात गैस लिमिटेड, तो GUGGAS LTD 700 CE, ठीक है। इसको मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद यहाँ पे बाय पे जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं 1250 क्वांटिटी, ठीक है। अब 1250 क्वांटिटी का ये लॉट है, करेक्ट। 1250 क्वांटिटी का अगर ये लॉट है और 2 इसका एसएल है तो दैट मीन्स कि अगर आप 6.5 पे खरीद रहे हैं तो आपका लॉस कितना होगा, हाँ बिल्कुल 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 1225, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका 5625। तो अगर एसएल हिट हो रहा है तो 5625 इसका लॉस होगा। क्या आप इसको बेयर कर सकते हैं? ये आपको आंसर मिलेगा अपने कैपिटल से, जो मैंने अभी आपको चार्ट बताया था, करेक्ट। तो दैट मीन्स कि ये एक रिस्की कॉल है। और मैंने देखो यहाँ पे लिख भी दिया है जीरो हीरो। जीरो हीरो का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब आप इसमें एंट्री लेंगे, अगर आपको लॉस हुआ फिर आप मुझे बोलेंगे लॉस हो गया, तो उसमें बेवकूफी किसकी होगी? जिसने इस कॉल को लिया है बिना सोचे समझे, बिना अपने
रिस्क को एनालाइज करे। जीरो हीरो का मतलब होता है या तो आप इसमें बहुत कमाएंगे या फिर इसमें एकदम नुकसान करके बैठेंगे। तो नुकसान अगर होगा तो 5,000 समथिंग का होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो भी आपको 5,000 का तो मिनिमम प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको डिसाइड करना है कि क्या आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अगर आपका रिस्क कैपेसिटी अलाउ नहीं कर रहा है तो छोड़ दो यार, जरूरी नहीं है, दूसरे कॉल्स में लो। ठीक है, ओके। ये देखिए नेक्स्ट भी हमारा जीरो हीरो कॉल है। अगेन इसमें भी आप देख सकते हैं एनएमडीसी का कॉल है 190 सीई एट 2.75। ठीक है, 2.75 पे लेना था, ₹1 का इसका एसएल है। देख के आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बस 1.75 पॉइंट्स का ही एसएल है। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी प्राइस किसी भी ऑप्शन का कम रहेगा तो दैट मींस कि उसका लॉट साइज बहुत बड़ा रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एनएमडीसी का 190 सीई का प्राइस यहाँ पे 2.75 है, इतना सस्ता है। दैट मींस कि इसका जो लॉट साइज है वो बहुत बड़ा होगा। देखते हैं एनएमडीसी का, हम यहाँ पे डाल के देखते हैं एनएमडीसी 190 सी। ये देखिए 6,700। ठीक है, 6,700 का ये लॉट साइज है। तो अब आप सोचिए कि 6,700 का अगर लॉट साइज ये है और 1.75 इसमें आपका लॉस होता है पॉइंट्स, है ना, 1.75 मल्टीप्लाइड बाय 6,700, 11,725 रुपए का लॉस है अगर स्टॉप लॉस हिट होता है। तो आप बताओ कि क्या आपका रिस्क कैपेसिटी अलाउ करेगा। आपको डिसाइड करना है ना, ये है ना, जो कॉल प्रोवाइड कर रहा है उसका काम सिर्फ इतना है कि आपको ये देके छोड़ देगा। बाकी बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि आपको इसमें लेना है नहीं लेना है। ठीक है, प्रॉफिट देखने से पहले, टारगेट देखने से पहले हमेशा स्टॉप लॉस देखिए। ठीक है, स्टॉप लॉस कितना बड़ा है। एक और देखते हैं इसमें, आगे मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आप जल्दी से स्टॉक ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। ये है अदानी ईएनटी का, अदानी एंटरप्राइजेस का 1500 पीई बाय अबव 26.1। अब यहाँ पे जो प्राइस है वो 26.1 है, मतलब इसका लॉट साइज बहुत बड़ा तो नहीं होगा और एकदम कम भी नहीं होगा। आई थिंक 1000 या 1000 से ऊपर, आई थिंक 1000 होगा इसका। टारगेट है 28 और स्टॉप लॉस है 22। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं अदानी ईएनटी कितना है 1500 पी, अदानी ईएनटी 1500 पी। ठीक है, अब इसका लॉट साइज देखिए 1000 है लॉट साइज। ठीक है, अब अगर 1000 इसका लॉट साइज है और एसएल हिट होता है, ठीक है, तो कितना लॉस होगा आपको, 4,000 रुपए का। करेक्ट, अब 4,000 रुपए का आपको इसमें लॉस होगा। और मैंने आपको बताया कितना था कि कितना रखना है आपको अपना स्टॉप लॉस। अगर मान लीजिए आपका 50,000 से 1 लाख के बीच में कैपिटल है, 50,000 से 1 लाख के बीच में कैपिटल है, तो आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है 2,000 रुपए। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहां पे चाहे आपका स्टॉप लॉस कुछ भी गिवन हो, ठीक है, कुछ भी गिवन हो, जैसे ही आपका 2,000 टच करेगा लॉस लिमिट, आपको एग्जिट करना है। तो दैट मीन्स कि आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है कितने पे, 24 पे। ठीक है, यहां पे स्टॉप लॉस 22 मेंशन्ड है बट आपको रखना है 24 पे। करेक्ट, कोई डाउट है यहाँ पे, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुशीर का यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी लोग ये गलती करते हैं। मुशीर ये पूछ रहे हैं कि अगर स्टॉक नीचे आ रहा है, ठीक है, जो गिवन लेवल्स है वहां से वो नीचे आता है और एसएल को टच करता है, क्या वहां पे हम री एंट्री ले सकते हैं या एंट्री ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर स्टॉप लॉस हमने रखा हुआ है, सपोज 20 पे आपको बाय करना था, 15 पे एसएल है और प्राइस 20 से नीचे आ रहा है और 15 पे आ गया, या सपोज कि मैंने बोला है कि 20 के अबव खरीदना है किसी भी ऑप्शन को, ठीक है,
करंट प्राइस चल रहा है 17 और स्टॉप लॉस मैंने रखा है 15 का। अभी वो 20 के अबव नहीं आया है, आप वेट कर रहे हैं कि कब वो 20 के अबव आएगा और आप उसमें एंट्री लेंगे। अब होता क्या है कि वो 20 के अबव तो नहीं आता है, वो 17 से 18 जाता है और वहां से फिर वो नीचे आने लग जाता है। आपको एंट्री नहीं लेनी है। अगर मैं बोल रहा हूं कि 20 के ऊपर एंट्री लेनी है तो दैट मीन्स कि 20 के ऊपर ही एंट्री लेनी है, 20 के नीचे एंट्री नहीं लेनी है, चाहे वो स्टॉप लॉस के नजदीक आ जाए, चाहे वो स्टॉप लॉस क्रॉस करके चला जाए, आपको एंट्री नहीं लेनी है। क्योंकि इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे टेक्निकल एनालिसिस होती है, हमारी खुद की चार्ट एनालिसिस होती है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस काफी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अगर हम 20 के ऊपर बोल रहे हैं तो दैट मीन्स कि 20 पे उसका रेजिस्टेंस है, अगर वो 20 को ब्रेक करेगा तो ही उसमें चांसेस है कि वो ऊपर जाएगा, अगर 20 को ब्रेक नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो गिरेगा नीचे, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, आपको एंट्री गिवन लेवल्स पर ही लेनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक और बता दूं, जो बहुत ज्यादा गलती करते हैं, वो ये है कि मान लीजिए एक कॉल आया कि 20 से ऊपर खरीदना है, 20 से ऊपर परचेस करना है, आपने किसी तरह उसको मिस कर दिया। बाय द टाइम आपने वो कॉल देखा, आपने उसको उसका प्राइस चेक किया, वो ऑलरेडी 25 पे जा चुका था या 23 पे जा चुका था, आपने एंट्री नहीं ले पाए गिवन लेवल्स पे। अब प्राइस 23 को टच करके वापस नीचे आ रहा है, वो वापस आ गया उसी लेवल पे जिस लेवल पे मैंने बताया था खरीदने के लिए, आपको वहां पे एंट्री नहीं लेनी है, आपको री एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। री एंट्री कभी नहीं लेना है किसी भी स्टॉक में। जब देखिए इसके पीछे का एक रीजन होता है, स्टॉक्स में फिर भी चल जाता है, जब हम कैश इक्विटी की बात करें तो उसमें फिर भी चल जाता है, बट स्टॉक ऑप्शंस बैंक निफ्टी में ये चीजें नहीं चलती है बिल्कुल भी, ठीक है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि ऑप्शंस में आपने बहुत ज्यादा, क्या होता है, रिस्क ही बहुत ज्यादा होता है ऑप्शंस में, एक पल में ऊपर एक पल में नीचे, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके की गलतियां नहीं करनी है। अगर प्राइस ऊपर जाके नीचे आ चुका है तो आपको री एंट्री नहीं लेना है, दैट मीन्स कि स्टॉक ने अपना मोमेंटम खो दिया है ना। प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था बट वो ऊपर जाके टच करके नीचे आ गया, दैट मीन्स वहां पे सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, सेलर्स उसमें बाइंग सेलिंग स्टार्ट कर चुके हैं, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर चुके हैं। ऐसे में बहुत कम चांसेस है कि एक बार नीचे आने के बाद वापस वो ऊपर जाएगा, तो आपको री एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आपने मिस कर दिया तो कर दिया, छोड़ दो, नेक्स्ट का वेट करो, ठीक है। बहुत सारे कॉल्स आएंगे, बहुत सारे रिकमेंडेशन आएंगे, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर दिन ट्रेड करना है, ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड, ये ध्यान रखिए। अगर आप ट्रेड नहीं ले रहे हैं तो दैट मीन्स आप अपना कैपिटल सेव कर रहे हैं। तीन चीजें होती है मार्केट में, या तो आप प्रॉफिट ले रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं किसी पर्टिकुलर डे पे, या फिर उस दिन में आप लॉस कर रहे हैं, या फिर उस दिन में आप नो लॉस नो प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों ही कंडीशंस होती हैं, प्रॉफिट या नो लॉस नो प्रॉफिट, दोनों ही एक अच्छी कंडीशन मानी जाती है। या तो आपने लॉस नहीं किया, अपना कैपिटल सेव किया है, प्रॉफिट भी नहीं किया है, या तो आपने प्रॉफिट किया है। अगर लॉस कर दिया तो दैट मीन्स कि वो दिन खराब है, आपका लॉस हुआ है। बाकी जो दोनों दिन है वो दिन आपके लिए अच्छा है कि आपने अपना कैपिटल सेव किया, तो कभी ये मत सोचिए कि आपने ट्रेड नहीं किया तो जो है वो दिन बेकार हो गया। नहीं किया तो अच्छा है, आपने अपना कैपिटल सेव किया है, उस कैपिटल को आप ऐसे ट्रेड में यूज कीजिए जहां पे श्योर शॉट आपको पता हो कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। ओके, कुछ और क्वेश्चन से देख लेता हूं मैं। गुरप्रताप, आपका क्वेश्चन ठीक है, बिल्कुल सही है, बट एट द सेम टाइम आप गुरप्रताप ये पूछ रहे हैं कि अगर स्टॉप लॉस डीप ना रखें, मतलब बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं रखते हैं, स्टॉप लॉस अगर छोटा रखते हैं तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, अगर स्टॉप लॉस छोटा है तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम आपको अपना कैपिटल भी देखना होगा, करेक्ट। आपको अपना कैपिटल भी देखना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 1 लाख रुपए आपके पास है और आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और आप अपना स्टॉप लॉस डीप रख रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में अगर स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ तो आपका बहुत बड़ा कैपिटल चला जाएगा,
वहीं अगर आप डीप ना रख के छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखते हैं और 3 ट्रेड्स लेते हैं, तो 3 में से एक में अगर स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो 2 तो आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा, जिससे वो एक का भी स्टॉप लॉस आपका कवर हो जाएगा। देखिए इसका मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकंड, इसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है गुरप्रताप का। सपोज हमने एक ऑप्शन लिया 20 रुपीज पे, इतने पे हमने ये बाय किया सीई, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, क्या स्ट्राइक प्राइस है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट 20 रुपीज से अपने ऑप्शन बाय किया। अब आपने इसका स्टॉप लॉस, आपने अपने कैपिटल के हिसाब से स्टॉप लॉस इसका रखा सपोज 18, ठीक है, 1000 क्वांटिटीज का लॉट था ये, ठीक है। अब सपोज आपका स्टॉप लॉस इसमें हिट हो जाता है, तो आपका इसमें लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ आपका इसमें 2000 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पे टारगेट, टारगेट यहाँ पे था सपोज, टारगेट था यहाँ पे 23 प्लस। अब इसमें आपको लॉस हो गया, अब आपने दोबारा एक और ऑप्शन खरीदा सीई, ठीक है, सेम प्राइस ले लेते हैं हम। एसएल इसमें भी आपने 18 रखा एज पर योर रिस्क कैपेसिटी, और इसमें आपको प्रॉफिट हो गया सपोज 20 से चला गया 22, तो आपको इसमें प्रॉफिट हो गया 2000 का, ठीक है। तो ये आपका कवर अप हो गया इजीली, है ना। इसके बाद तीसरा ट्रेड अगर आप लेते हैं, उसमें भी आपको अगर 1000 रुपीज का भी प्रॉफिट होता है, आप निकल लो, ठीक है। उसमें आप 1000 रुपीज बुक करके निकल लो। अगर आपका आज एक स्टॉप लॉस लग चुका है, तो आप ये मत सोचो कि आपको पूरा पूरा ये 2000 कवर करना है, प्लस ये 2000 भी कवर करना है, प्लस जो तीसरा ट्रेड लोगे उसका भी 2000 कवर करना है, तो आपको 6000 ही बनाना है आज, ठीक है। ये चीज नहीं करना है। अगर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, दूसरे में आपका वो कवर हो गया है, बहुत बढ़िया, तीसरे ट्रेड में जल्दी बुक करके, सेफ बुक करके आप निकल जाओ, ठीक है। तो आज के दिन में आपका नुकसान एटलीस्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। ऐसा अगर आप किसी अच्छे चैनल या किसी अच्छे पेड ग्रुप को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके की 3 ट्रेड्स दिए और तीनों में प्राइस जो है नीचे जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। और स्टॉक ऑप्शंस की जब हम बात करते हैं, तो स्टॉक ऑप्शंस में क्या होता है, प्राइस ऐसे नहीं जाता है जैसे कि 20 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर 18, फिर 17, फिर 19, फिर 20, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा रुक रुक के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है ऑप्शंस में, ठीक है। जैसे मान लो 20 पे आपने एंट्री ली, अब ये थोड़ा रुकेगा 20 पे, फिर 21 पे आएगा, फिर वापस से हो सकता है 20.5 पे आ जाए, फिर ये यहां से सीधा 21.5 पे आ जाए, इस तरीके से चलता है। फ्यूचर्स या स्टॉक्स की तरह नहीं होता कि 20 से 21, 22, 23 चला गया, फिर वापस से नीचे आने लग गया, फिर ऊपर जाने लग गया, इतने जल्दी जल्दी प्राइस चेंज नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा रुक रुक के प्राइस चेंज होता है, ठीक है, अगर आप प्लेटफॉर्म पे इसको ध्यान देंगे तो, ठीक है। एक तो कंडीशन ये हो गया जो मैंने आपको बताया, आपने स्टॉप लॉस छोटा रखा है। मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस छोटा नहीं रखा और यहां पे आपने 18 की जगह स्टॉप लॉस आपने सपोज रख दिया 50, अब तो आपका डीप स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे, है ना। तो अगर यहाँ पे आपका लॉस होता तो कितना होता, 5000 रुपीज, करेक्ट। अब 5000 यहाँ पे लॉस हुआ और यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया 23 पे, जो टारगेट गिवन था। अब जब आपने टारगेट पे बुक किया तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, 3000 रुपए, 5000 का लॉस, 3000 का प्रॉफिट, नेट लॉस 2000 रुपए। दैट मीन्स कि आपका लॉस रिकवर नहीं हुआ दूसरे ट्रेड में। अब इसको रिकवर करने के लिए आप तीसरा ट्रेड लोगे, ठीक है। तीसरे ट्रेड में आप प्रॉफिट या लॉस कुछ भी कर सकते हो, ऐसी कोई गारंटी तो नहीं है ना कि प्रॉफिट ही होगा। हो सकता है कि तीसरे ट्रेड में आपको वापस से एसएल हिट हो जाए, तो अगर एसएल हिट हो जाता है वापस, तो वापस 5000 का लॉस, मतलब 5 प्लस ये 2, 7000 का लॉस टोटल हो गया आपका, तो लॉस आपका इंक्रीज हो गया, है ना। अब उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, और ज्यादा लॉस आपका उसमें इनकर होता चला जाएगा, और फिर अगले दिन से आप सोचोगे कि उसको मैं कैसे रिकवर करूं,
क्योंकि इतना बड़ा लॉस रिकवर करने में भी टाइम लगेगा, और जरूरी नहीं है कि हर एक कॉल में आपको प्रॉफिट ही हो, है ना। इसी वजह से इंपॉर्टेंट है कि अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका सपोज कि ये 2000 अभी भी आपका चल रहा है और सपोज लॉस ना होके तीसरे ट्रेड में भी आपको प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हो गया सपोज 2000 प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो 2000 ये रिकवर हो गया, 3 यहां से आपने रिकवर कर लिया, तो ओवरऑल आपका नो लॉस नो प्रॉफिट हुआ, मतलब दिन खराब, आपने ट्रेड भी लिया, रिस्क भी लिया, और आपका कुछ हुआ भी नहीं, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, है ना। या तो ये होता है कि आपने ट्रेड लिया ही नहीं, है ना, आपने नो ट्रेड किया, कोई भी ट्रेड नहीं लिया, तो आपका कैपिटल सेव हुआ। अब अगर आप रिस्क लेके प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, आपने रिस्क भी लिया प्रॉफिट भी नहीं किया, तो दैट मीन्स वो दिन खराब, ठीक है। तो इसीलिए डीप एसएल सिर्फ उनके लिए जिनका कैपिटल बड़ा है। अगर आपका कैपिटल छोटा है तो बेटर है आप अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही ट्रेड कीजिए, ठीक है, जबरदस्ती ट्रेड मत कीजिए। अब बाकी, और देखिए दूसरी चीज, तो बाकी जो ग्रुप्स है उनके बारे में मैं नहीं जानता, जो बाकी पेड ग्रुप्स है या फ्री चैनल्स है उनके बारे में नहीं जानता, बट हम जो कॉल्स प्रोवाइड करते हैं वो बहुत कैलकुलेटिव होता है। अगर एक कॉल में हमारा एसएल हिट हो रहा है तो दूसरे कॉल में बहुत कम चांसेस है कि वापस से एसएल हिट हो, ठीक है, दूसरे या तीसरे कॉल में, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ द डे जो लॉसेस है वो रिकवर हो जाती है। बट अब इसमें भी एक क्वेश्चन ये आता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि क्या आप सारे ट्रेड्स ले सकते हैं। अगर मैं 5 ट्रेड्स दे रहा हूं, सपोज पहला ट्रेड दिया उसमें एसएल हिट हुआ, दूसरा ट्रेड मैंने दिया उसमें प्रॉफिट हुआ, तीसरा ट्रेड दिया प्रॉफिट हुआ, चौथा ट्रेड दिया प्रॉफिट हुआ, लेकिन क्या आप ये चारों ट्रेड्स ले सकते हैं। आपका कैपिटल अलाउ नहीं करेगा शायद, है ना। अगर आपका 1 लाख तक का कैपिटल है तो आप 4 ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं एट अ टाइम, नहीं ले सकते, है ना। हो सकता है कि आप 2 ही ट्रेड ले पाए या 3 ही ट्रेड ले पाए, और 3 में से अगर एक में एसएल हिट हो गया और आपने अपना रिस्क मैनेज नहीं किया और वो एसएल बहुत बड़ा निकला, 5000 6000 का आपका लॉस हो गया, तो दूसरे ट्रेड में वो रिकवर नहीं होगा आपका। बट अगर आप हमसे बोलने आएंगे या आप बोलेंगे कि सर हमारा तो लॉस ही हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि आप देखिए ना ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो मैंने 5 ट्रेड्स प्रोवाइड किए, 5 में से एक ने लॉस का है, एक स्टॉप लॉस हुआ है, बाकी 4 तो प्रॉफिट में थे। तो आप बोलोगे कि सर मेरे पास उतना कैपिटल ही नहीं था, तो अब गलती किसकी हुई, क्या वो मेरी गलती है, नहीं ना। गलती आपकी है क्योंकि आपने अपना रिस्क मैनेज नहीं किया, आपने ये नहीं देखा कि आपको अपना कैपिटल के हिसाब से आपको अपना रिस्क कितना रखना था, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना रिस्क जरूर मेंटेन कीजिए, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट किसी का यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सिड का एक क्वेश्चन है कि क्या करें अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है। अपना जो रिस्क कैपेसिटी है उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने अपना रिस्क तो फिक्स कर लिया है ना, है ना। आपने अपना रिस्क अगर फिक्स कर लिया है तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की जरूरत नहीं पड़ने वाली ज्यादा, ठीक है। कितनी बार ऐसा होता है कि आप 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हैं, अगर 20 पे आपने खरीदा है, ठीक है, 18 पे आपने एसएल रखा है, ठीक है, और सपोज आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फिर 22 होना चाहिए, करेक्ट। अभी 22 पे ना जाके 21.5 पे गया प्राइस और वहां से रिवर्स हो गया, तो क्या आप 21.5 पे आने के बाद अगर मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को बोल रहा हूं कि यहाँ पे आप बुक कर लो, सेफ प्लेयर्स यहाँ पे बुक कर लो, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे आके थोड़ा बहुत हमको डाइसी नजर आ रहा है, हमको थोड़े बहुत सेलर्स नजर आ रहे हैं 21.5 पे जो इससे ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं इजीली, तो जो सेफ प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे बुक कर लो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बुक कर लेते हो, 1000 क्वांटिटी का था लॉट, तो 1500 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे आपको हो रहा था। लेकिन आप सोच रहे हो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैं मेंटेन करूंगा और 22 पे आके ही बुक करूंगा, तो 5 पॉइंट के लिए आपने 1500 रुपए गवा दिया और उसके बाद प्राइस नीचे आया, एसएल हिट हुआ, करेक्ट। तो बेटर है ना कि आप यहीं पे बुक कर लो, है ना। और अगर आप
रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना भी चाहते हैं फिर भी, तो बेटर है कि आप अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पे ले आओ, ट्रेल करो। बट स्टॉप लॉस ट्रेल इतने छोटे मार्जिन पे अगर आप करोगे तो चांसेस है कि वो आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ट्रेलिंग एसएल भी यहाँ पे उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं है। ट्रेलिंग एसएल कब फायदेमंद है, जब आप या तो दो लॉट्स में ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी ऑब्वियसली मैं स्टॉक ऑप्शंस में रेकमेंड नहीं करता हूं, ठीक है। अगर आप हाँ छोटे क्वांटिटी वाले लॉट साइज ले रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, दो लॉट लेके, एक लॉट को बुक कर लिया, एक लॉट को होल्ड किया। बट अगर आप एक लॉट में ही ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो जब तक मार्जिन बड़ा ना हो जाए आपका प्रॉफिट का, तब तक आपको ट्रेलिंग करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मतलब ये कम से कम 20 से ये 23 पे चला जाए कम से कम, या 24 पे चला जाए, तब जाके आप एसएल ट्रेल करो तो फायदा है, ठीक है। 20 से एसएल ले आओ 21 पे, ठीक है, फिर ये 24 से 25 पे आप ले आओ 22 पे, या बुक कर लो, ठीक है ना। अब अगर यहां पे आपने अपना स्टॉप लॉस फिक्स किया हुआ है 2000 रुपए पे, करेक्ट, आपने अगर 2000 रुपए पे स्टॉप लॉस फिक्स किया हुआ है और यहाँ पे 21.5 आ गया है और सेफ प्लेयर्स को बुक करने के लिए मैं बोल रहा हूं, तो दैट मीन्स कि 1500 रुपए आप प्रॉफिट करके निकल लो। जो नेक्स्ट ट्रेड आएगा, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड आएगा उसमें फिर आप दोबारा सेफली बुक कर लो। और अगर नेक्स्ट ट्रेड में आपका लॉस होता भी है, सपोज स्टॉप लॉस नेक्स्ट ट्रेड में हिट होता है और 2000 रुपए का आपका स्टॉप लॉस हिट होता भी है, तो भी आपका 500 रुपए का ही नेट लॉस होगा, क्योंकि 1500 रुपए यहाँ पे आपने प्रॉफिट कर लिया था सेफली, यहाँ पे 2000 रुपए का लॉस हुआ, 500 रुपए ही आपका नेट लॉस हुआ। और जो नेक्स्ट ट्रेड आएगा उसमें फिर आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि कभी भी हमारे ट्रेड्स में ऐसा नहीं होता है कि कंटिन्यूअसली हर एक ट्रेड में लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर एक ट्रेड में लॉस हो रहा है तो नेक्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट डेफिनेटली होगा, बशर्ते है कि आपको सही टाइम पे एंट्री लेनी है। ऐसा नहीं कि हमने 20 पे बोला, आप 22 पे जाके एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। अगर प्राइस निकल जाता है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे एक और स्क्रीनशॉट है, देखिए, दीपक नाइट्रेट। ये मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए रखा है कि आपको एक एग्जांपल दिखा दूं इसका भी, जिसका लॉट साइज कम होता है, जैसे दीपक नाइट्रेट है। अब दीपक नाइट्रेट 1700 पीई, और यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन किया है कि दो लॉट लेना है, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी भी मेंशन किया हुआ है कि 1000 क्वांटिटी, दैट मीन्स कि दो लॉट में 1000 क्वांटिटी हो रहा है। एक लॉट का साइज है इसका 500 रुपए, ठीक, सॉरी रुपए क्यों बोल रहा हूँ, 500 क्वांटिटी, ठीक है, एक लॉट में। देखिए दीपक नाइट्रेट, सॉरी दीपक NTR 1700 CE, ये देखिए 500 क्वांटिटी का इसका लॉट साइज है, ठीक है। तो जब 500 क्वांटिटी का लॉट साइज है तो इसमें इजीली आप दो लॉट ले सकते हैं, मतलब 1000 क्वांटिटी ले सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, बाय माइंड ट्री 2180 CE अबव 32, ठीक है। इसमें भी मैंने दो लॉट बोला है, दैट मीन्स कि 800 क्वांटिटीज, मतलब एक लॉट का साइज है यहाँ पे 400, ठीक है। तो जो लॉट साइज जिनका कम होता है उसमें हम दो क्वांटिटीज, सॉरी दो लॉट्स ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए डोंट मिस का भी टैग मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, डोंट मिस। तो दैट मीन्स कि इस तरीके के ट्रेड्स को मिस नहीं करना है, ये आपको श्योरली प्रॉफिट देंगे। 95 से भी ज्यादा परसेंटेज इसका चांस है कि ये आपको प्रॉफिट देके जाएगा। ये सिर्फ प्रीमियम ग्रुप्स में ही मैं देता हूँ और फ्री में कभी कभी देता हूँ। यहाँ पे LIC का भी मैंने दिया था, देखिए 2 to 4 डेज होल्डिंग, डोंट मिस ट्रेड, ठीक है, टेक वन लॉट, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स तो आपको मिल ही जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। डोंट मिस वाले ट्रेड्स को मिस नहीं करना है, ठीक है, ओके। इसके बाद मैं आपको हेजिंग का भी बताऊंगा अभी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि किस तरीके से आप फटाफट से यहाँ पे ऑप्शंस डाल सकते हैं। तो चैट में मुझे कोई भी एक वो बताइए, स्टॉक का नाम बताइए जिसका हम ऑप्शन यहाँ पे हमें डालना है, फटाफट से बताइए, जिसके जिसके दो वर्ड्स हो, जैसे कि बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व, ठीक है, मैं कर रहा हूं बजाज फाइनेंस। अब मान लो मैंने कॉल में दिया कि बजाज फाइनेंस का 6200 CE ऐड करो, ठीक है, 6200 CE खरीदना है। तो मैं यहां पे जाके क्या करूंगा, अब देखिए अगर मैं यहां पे बजाज फाइनेंस 6200 डालूंगा तो क्या यहां पे आ रहा है कहीं पे,
नहीं आ रहा है। देखो बजाज फिनसर्व आ रहा है, बजाज जुलाई। अब ऐसे आप इसमें सर्च करने बैठोगे तो फिर आपका प्राइस तो निकल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, अब बजाज फाइनेंस है तो मैंने इसमें डाला बजाज फाइनेंस। ठीक है, देखो फिर भी नहीं आ रहा है। अब क्या करें, बजाज, एक सेकेंड, बजाज फाइनेंस, ये देखिए यहाँ पे है बजाज फाइनेंस, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब मैंने क्या किया, बजाज स्पेस फाइनेंस, चाहे इसको पूरा भी लिख लीजिए। अब यहाँ पे जो आ रहा है ये स्टॉक है। ठीक है, ये स्टॉक का हमें आ रहा है, इसको ऐड करूंगा तो देखिए स्टॉक है, ठीक है, इक्विटी है, ये ऑप्शन नहीं है ना ही फ्यूचर है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है, वो ये है कि बजाज फाइनेंस का जो कोड है वो क्या है, BAJFINANCE। मतलब बजाज हमें पूरा नहीं लिखना है, हमको यहाँ पे सिर्फ लिखना है BAJFIN और देखिए आ गया बजाज फाइनेंस ANCE। अब यहाँ पे मैं डालूंगा 6200 और ये देखिए ये हो गया ऐड। ठीक है, हो गया ना। सिमिलरली अगर हमें बजाज फिनसर्व ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, पहले जाके, मान लो मुझे नहीं पता है बजाज फिनसर्व का कोड क्या है। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पे डालूंगा बजाज स्पेस FIN। जैसे ही डालूंगा ये देखिए यहाँ पे आ गया, इवन ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, स्टॉक का जो कोड है वो आ जाएगा BAJAJFINSV। तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे डालूंगा BAJAJFINSV और सपोज 12,000 CE जुलाई, ऐड कर दिया। ठीक है, कितना टाइम लगा बताइए। नेक्स्ट सपोज और क्या क्या हो सकता है, अशोक लीलैंड। तो अशोक लीलैंड के लिए ASH, ओके अशोक डालोगे, देखिए यहाँ पे अशोक डालने पे इधर स्टॉक का नाम आ गया अशोक ली। ठीक है, चाहे आप अशोक LEY डालिए, चाहे आप स्पेस डाल के LEY डालिए, सेम ही आएगा। ठीक है, अशोक लीलैंड। अब अशोक लीलैंड यहाँ पे लिखा आ रहा है और उसका कोड है अशोक LEY। ठीक है, तो आप यहाँ पे डालिए अशोक LEY और जो भी इसका प्राइस है 120 या जो भी 120 CEP। ठीक है, हमने डाला और यहाँ पे आ गया। ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अपना प्लेटफॉर्म ओपन कीजिए, वहां पे प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरीके से आप ऐसे फटाफट डाल सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप ओवर द टाइम आपको याद हो जाएगा, जैसे कि अब मुझे याद हो चुका है दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट मतलब आपको दीपक नाइट्रेट पूरा नहीं लिखना है, दीपक NTR लिखना है और आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे दीपक नाइट्रेट लिखता हूं तो मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1700 डाल रहा हूं, देखो ऑप्शन नहीं आ रहा है, ना ही ऑप्शन दिखा रहा है ना ही फ्यूचर दिखा रहा है। ठीक है, हाँ बट अगर मैं यहाँ पे पूरा नाम लिख रहा हूं दीपक नाइट्रेट तो मुझे स्टॉक जरूर दिख रहा है। ये देखिए दीपक नाइट्रेट NSC और लेफ्ट साइड में मुझे यहाँ पे स्टॉक का कोड दिख रहा है। स्टॉक ऑप्शंस के लिए कोड इंपॉर्टेंट है, आपको एक कोड एज इट इज लिखना होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, निकाल के यहाँ पे NTR डालता हूँ जो मेरे को कोड में दिख रहा था। देखिए ठीक है, अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1500 सपोज, आ गया ना ऑप्शंस। ठीक है, अब एक और है दीपक नाइट, एक और कौन सा, नवीन फ्लोरिन। तो नवीन फ्लोरिन अगर मैं यहाँ पे नवीन FLUOR करके डालूंगा, FLUORINE, तो देखिए सिर्फ स्टॉक दिखाएगा, मेरे को ऑप्शंस नहीं दिखाएगा। बट स्टॉक से मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि मुझे ऑप्शन के लिए क्या सर्च करना है। यहाँ पे नवीन FLUOR सर्च करना है तो मैं यहाँ पे कैंसिल करके इसको FLUOR डालूंगा। ठीक है, और 2300। ठीक है, आ गया करेक्ट। तो इस तरीके से हम इनिशियली जो बिगिनर्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, बाकी धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएंगी कि कौन से ऑप्शन का क्या कोड यूज करना है। ठीक है, जैसा मुझे याद हो गया बजाज फाइनेंस के लिए, बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व दोनों ही सेम पेरेंट कंपनी के हैं बजाज का, लेकिन दोनों का जो नाम है वो डिफरेंट है जब आप ऑप्शन सर्च करोगे, है ना। एक में बजाज पूरा लिखना होता है, बजाज फिनसर्व में आपको बजाज पूरा लिखना पड़ेगा BAJAJ। ठीक है, FINSV। और अगर आप बजाज फाइनेंस ढूंढ रहे हैं तो आपको BAJ लिखना है सिर्फ, और फिर FIN। तो ये चीजें आप धीरे धीरे सीख जाएंगे और खुद से भी इस तरीके से जल्दी से ऐड करना, ये सब आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ पे? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं हेजिंग कॉल्स की। अब हेजिंग कॉल्स को लेके बहुत ज्यादा डाउट है, स्पेशली जो हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हेजिंग कॉल्स प्रीमियम ग्रुप्स में ही ज्यादातर मैं देता हूं। अब एक चीज आप जान लीजिए कि जो हेजिंग कॉल्स होती हैं वो 95% श्योर शॉर्ट कॉल्स होती हैं। ठीक है, अगर महीने में मैं 5 हेजिंग कॉल्स दे रहा हूं स्टॉक ऑप्शंस के, तो दैट मीन्स कि 5 में से 4 एटलीस्ट आपको प्रॉफिट देके जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है कि पांचों ही आपको प्रॉफिट देके जाए। बट क्या होता है कि जब आप हेजिंग करते हैं तो नॉर्मल स्टॉक ऑप्शन में जो आप ट्रेड करते हैं उससे ज्यादा थोड़ा कैपिटल लगता है। जैसे कि यहां पे मैंने बोला है अशोक लीलैंड का ऑप्शन हेज करना है, ये मैंने अभी परसों ही दिया था, परसों नहीं सॉरी कल दिया था। और इसमें आपको बाय करना है अशोक लीलैंड का 145 सीई, जिसका प्राइस उस टाइम चल रहा था 1.85, और सेल करना है 135 सीई, जिसका प्राइस उस टाइम पे चल रहा था 3.85। एक एक लॉट बाय और सेल करना है, और एसएल रखना है 3000। अब एसएल रखना है 3000, इसका मतलब है कि 3000 रुपीज पे एसएल रखना है। अगर आपका टोटल लॉस दोनों का मिला के, सेल का और बाय का मिला के, अगर टोटल लॉस 3000 होता है तो आपको एग्जिट करना है। ठीक है, और ये एक होल्डिंग कॉल होता है। हेजिंग कॉल हमेशा ही होल्डिंग होता है, ये एक दिन में नहीं होता है। एक दिन में आपको प्रॉफिट हो सकता है, जैसे कि इसमें कल में ये मैंने 11:10 पे दिया था, आई थिंक बाय द एंड ऑफ द डे इसमें 3000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया था। बट मैंने उसमें बोला था कि 5000 जब तक ना हो जाए इसको होल्ड करो, क्योंकि चांसेस हैं कि ये 5000 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए या जो सेफ प्लेयर्स हैं जो नहीं इतने में बुक करके निकलना चाहते हैं, निकल जाओ, उसमें मैं नहीं रोक सकता है ना। बट मेरा रिकमेंडेशन था कि 5000 प्लस तक इसको होल्ड करो, और वो हो ही जाता है। अब इसमें काफी लोगों का क्वेश्चन ये आया था कि क्योंकि सेलिंग में कैपिटल 1 लाख से ज्यादा लग रहा है तो कैसे हम इस ट्रेड को ले, बट जबकि मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका कैपिटल सिर्फ 50,000 रुपए लगेगा। ठीक है, सिर्फ 50,000 रुपए कैपिटल लगेगा। वो कैसे, देखिए यहां पे एक जेरोधा का मार्जिन कैलकुलेटर करके आता है, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा मार्जिन कैलकुलेटर जेरोधा। ये देखिए एफएनओ मार्जिन कैलकुलेटर, इस पे हम क्लिक करेंगे। अभी बताता हूँ मुशीर, उस पे आपका जो क्वेश्चन है उस पे भी आता हूँ। ठीक है, ये एफएनओ मार्जिन पे हम आ गए हैं, मार्जिन कैलकुलेटर पे। अब देखिए यहाँ पे एक्सचेंज एनएफओ दिखा रहा है, इसको एज इट इज रखना है। प्रोडक्ट हम ऑप्शंस ले रहे हैं तो ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जैसे हम अशोक लीलैंड ले रहे थे तो यहाँ पे सिंबल पे आपको अशोक लीलैंड लेना है, और 29 जुलाई की एक्सपायरी है। ठीक है, हम इसमें सीई खरीद रहे हैं, तो कौन सा ले रहे थे हम, सीई 145 सीई बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो बाय से पहले मैं सेल आपको दिखाता हूँ 135 सीई। तो जब हम इसका 135 सीई, नेट क्वांटिटी कितना है 4500, मतलब लॉट साइज है 4500, मैं इसको अगर सेल करता हूं और इसको ऐड कर देता हूं तो देखिए मार्जिन कितना लग रहा है सेलिंग में, 1,40,000 टोटल मार्जिन। करेक्ट। अब इसके बाद अगर आप इसमें बाय करते हैं तो बाइंग का भी जितना मार्जिन लगेगा वो भी एड ऑन हो जाएगा, है ना। वो भी अगर एड ऑन हो जाएगा तो ये 140 से भी ऊपर चला जाएगा इसका मार्जिन। ठीक है, बट हम ये नहीं करते हैं, हम इसको कर देते हैं क्लियर, इसको कर देते हैं रीसेट। और अब हम क्या करेंगे, हम पहले बाय करेंगे, देखते हैं उसमें क्या होता है। इसमें हम डालते हैं अगेन अशोक लीलैंड कॉल, और ये था 145 सीई बाय करना था, 145 कॉल हम इसमें बाय करेंगे। ठीक है, अब ये इसमें बाइंग में जीरो दिखाता है। ठीक है, और वो थोड़ा इसका रहता है, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अब हम इसमें डालेंगे सेलिंग। सेलिंग कितना था हमारा 135, और यहाँ पे हम सेल को सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मार्जिन कितना दिखा रहा है टोटल 51,656, और इतना ही मार्जिन आपको चाहिए। यहाँ पे आपको मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है 88,470 रुपीज का, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले बाय किया है फिर सेल किया है। ठीक है, तो जो आपने बाय किया है ना वहां पे सेलिंग कवर हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो मार्जिन है वो कम हो जाता है इस केस में। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे? जब भी हेजिंग कॉल होगा
अगर आपका कैपिटल है एटलीस्ट 1 लाख होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास कैपिटल है, आप पहले बाय करो फिर सेल करो, या इसमें जाके मार्जिन कैलकुलेटर में देख लो कि कितना मार्जिन उसमें लग रहा है, उस हिसाब से आप उसको खरीद सकते हो। पहले आपको बाय करना है, हमेशा पहले आपको बाय करना है मुशीद, पहले आपको बाय करना पड़ेगा फिर सेल, तभी आपको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। अगर आप पहले सेल करेंगे फिर बाय करेंगे तो आपको मार्जिन ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब जैसे कि ये देखिए, अब मान लो मैं यहाँ पे अशोक लीलैंड का 145 CE, ठीक है, ये मैंने ऐड किया, और यहाँ पे अगेन अशोक लीलैंड का 135 CE, ठीक है, दोनों स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मुझे बोला गया था कि 145 CE बाय करना है, तो मैं पहले 145 CE यहाँ पे बाय करूंगा, ठीक है, यहाँ पे पहले मैं इसको बाय करूंगा, ठीक है। बाय होने के बाद जब ये बाय हो जाएगा फिर मैं वापस आऊंगा और 135 CE को यहां से सॉरी 135 CE को यहां से मैं सेल करूंगा, ठीक है, क्लियर है। तो दोनों ही मेरे पोजीशंस जो है यहाँ पे पोजीशन वाला जो सेक्शन है वहां पे आ जाएगा। नहीं, आप सेल क्यों करेंगे, जब हेजिंग कॉल है तो आपको सेल नहीं करना है ना, सिर्फ हेजिंग का मतलब होता है कि आप बाय और सेल दोनों चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हेजिंग है तो उसमें आपको सिर्फ सेल नहीं करना है, जो भी उसमें हेजिंग कॉल की जो स्ट्रेटेजी है उसी को फॉलो करना है आपको, ठीक है। हाँ, संतोष, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि इन इक्विटी प्राइस इंक्रीज बाय 2.5% बट इन ऑप्शन इट डिक्रीज बाय 5%, व्हाई। देखिए, पहली चीज सभी के लिए ये ध्यान में रखना है कि इक्विटी को देख के कभी भी स्टॉक को बाय नहीं करना है, ऑप्शन को बाय नहीं करना है। हम ऑप्शन को बाय करते हैं फ्यूचर को देख के, उसके फ्यूचर के प्राइस को देख के, ठीक है। प्लस क्योंकि क्या होता है, कितनी बार ऑप्शन में बाइंग ज्यादा होती है, इक्विटी में उतनी नहीं होती है, ठीक है। एज कंपेयर टू इक्विटी ऑप्शन में वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है कितनी बार, तो उस केस में इक्विटी का प्राइस उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेजी से ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा, ये भी होता है, और वाइस वर्सा भी होता है, इसका ऑपोजिट भी होता है, ठीक है। तो हम हमेशा फ्यूचर्स को देख के ऑप्शंस में बेट लगाते हैं। अब कितनी बार ऐसा होता है कि आपका जो एक सेकेंड, आपने जो स्टॉक लिया, सपोज स्टॉक आप फॉलो कर रहे हैं, स्टॉक 100 से लेके 110 पहुंच गया, ठीक है, बट जो ऑप्शन है उसका ऑप्शन सिर्फ 1 या 2 पॉइंट सी मूव किया ऊपर, ठीक है, 1 या 2 पॉइंट सी वो ऊपर मूव किया। अब अगर आप स्टॉक देखेंगे तो स्टॉक 100 से 110 हो गया, दैट मीन 10% का इसमें जंप हुआ। अब जैसे ही 110 पे पहुंचेगा वहां से ये वापस आ जाएगा, अरे प्रॉफिट बुकिंग होगी, वापस आने लगेगा, ये 1 या 2 पॉइंट ही ऊपर गया है, आपको लग रहा है कि और ऊपर जाना चाहिए, आप वेट कर रहे हैं, पर जैसे ये 110 से नीचे आना शुरू होगा, ऑप्शन जितनी तेजी से नहीं बढ़ा था, ठीक है, जितनी स्लोली बढ़ा था उतनी तेजी से ये नीचे गिरेगा, ठीक है। ऑप्शन का प्राइस हमेशा धीरे बढ़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आप इक्विटी से कंपेयर करेंगे तो इक्विटी में 5 पॉइंट का मूवमेंट होगा, तब जाके स्टॉक ऑप्शन में 1 पॉइंट का मूव आपको दिखेगा, जस्ट फॉर अ कंपैरिजन मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि स्टॉक में मूवमेंट हो रहा है तो ऑप्शन में भी मूवमेंट उतना ही होगा, हो सकता है स्टॉक के कंपैरिजन में ऑप्शन धीरे मूव करे, तो इसलिए हम ये कभी रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप स्टॉक का अगर हम कॉल दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको देख के स्टॉक की जगह उसका ऑप्शन परचेस कर लें, तो उसमें आपको जबरदस्त लॉस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस के कॉल में सिर्फ हम ऑप्शंस के चार्ट को देख के या फ्यूचर्स के चार्ट को देख के खरीदते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है। इन पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान रखना है, कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग मतलब कि आपने मॉर्निंग में कॉल ले लिया, ठीक है, आपको मॉर्निंग में 2 आपने ट्रेड्स लिए, उसमें दोनों में आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, या आपने एक ट्रेड लिया, एक में ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अब आप ओवर कॉन्फिडेंस में और ज्यादा ट्रेड करे जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि चलो 2000 रुपए तो प्रॉफिट हो गया है मेरे को, अब अगर एक ट्रेड में ले भी लेता हूं, उसमें अगर मेरा लॉस हो भी जाता है तो एटलीस्ट मेरे को
नुकसान नहीं होगा, मेरा कैपिटल नहीं जाएगा, बट वो वहां पे आप गलती कर देते हैं। ठीक है, हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं हम एवरेज देखते हैं, एक दिन लॉस 3 दिन प्रॉफिट, ऐसे हम लेके चलते हैं। अब आपने पहले दिन 2,000 रुपए प्रॉफिट किया और फिर ओवर ट्रेडिंग के चलते वो 2,000 रुपए आपने गवा दिए। ठीक है, तो दैट मीन्स नो लॉस नो प्रॉफिट, आपने पहले दिन कर लिया। दूसरे दिन आपने वापस से 2,000 रुपए का प्रॉफिट किया, उसमें से ओवर ट्रेडिंग के चलते 1,000 रुपए आपने लॉस कर दिया, आपके बच गए 1,000 रुपए का प्रॉफिट बस। तीसरे दिन चांसेस है कि आपको एसएल हो जाए, और अगर आप यहाँ पे एसएल खाते हैं तो सपोज आपके 2,000 रुपए के एसएल लग गए, तो दैट मीन्स कि आपका नेट लॉस कितना हुआ, 1,000 रुपए। ऑल दो 2 दिन, एक दिन आपने प्रॉफिट किया था वो आपने छोड़ दिया, दूसरे दिन आपने प्रॉफिट किया, लॉस किया, नेट प्रॉफिट 1,000 हुआ, तीसरे दिन लॉस हो गया एसएल, और फिर भी आप लॉस में हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस दिन आपके पास प्रॉफिट आया था उस दिन आप उस प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाए। प्रॉफिट को होल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर आप पहले 2 ट्रेड्स में अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं तो आप वहां पे ओवर ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, वहां पे और कोई ट्रेड मत लीजिए। ठीक है, अगर आप 1 लाख का कैपिटल लेके चल रहे हैं और पहले कॉल में या दूसरे कॉल में, पहले 2 कॉल्स में या पहले 1 कॉल में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, तो वहीं पे आप स्टॉप कर दीजिए अपना ट्रेडिंग, उस प्रॉफिट को होल्ड कीजिए अगले दिन के लिए। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग के चलते बहुत ज्यादा लोग नुकसान करते हैं। सुबह प्रॉफिट होता है 2,000 रुपए और इवनिंग तक वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है 5,000 रुपए। ठीक है, तो ये नहीं करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करना है, स्पेशली जो बिगिनर्स है। ठीक है, या जो ऑलरेडी पहले बहुत लॉसेस खा के बैठे हैं। ठीक है, मत करो ओवर ट्रेडिंग। दूसरा है ऑलवेज स्टिक टू एसएल, कुछ भी हो जाए अपने एसएल को मेंटेन कीजिए। ठीक है, कितनी बार क्या होता है एसएल हिट होने के बाद भी हम होल्ड करके बैठ जाते हैं कि चलो थोड़ा सा और होल्ड कर लेते हैं, क्या पता ऊपर आ जाए। वो चीज नहीं करना, और वो ऊपर आने के बजाय वो नीचे जाता चला जाता है और बड़ा एसएल बन जाता है। उससे बेटर है कि आप यहाँ पे एसएल को बुक कर लो, एसएल को एक्सेप्ट करो और नेक्स्ट ट्रेड में एंट्री लो, फ्रेश ट्रेड में एंट्री लो। कंट्रोल योर इमोशंस इन प्रॉफिट एज वेल एज लॉस, दोनों ही केसेस में आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। अगर लॉस हो जाता है तो हम हताश होकर हम सोचते हैं कि नहीं ये लॉस तो आज ही मुझे रिकवर करना है। अगर आपको 2,000 3,000 का 4,000 का लॉस हो गया, अब आप क्या करेंगे, आप जल्दबाजी में सोचेंगे नहीं मुझे ये लॉस एटलीस्ट आज ही रिकवर करके निकलना है, और उसके चलते आप जल्दबाजी में ट्रेड्स लेते हैं और लॉस कर देते हैं। ठीक है, तो आप पर ट्रेड के हिसाब से पर डे का भी लिमिट रखिए अपना। जैसे मैंने पर ट्रेड का बताया कि अगर आपका 1 लाख कैपिटल है तो 2,000 रुपए आप जो ऑप्शन है स्टॉक ऑप्शंस में आप अपना पर डे का लॉस रखिए, लॉस लिमिट रखिए पर ट्रेड का। सिमिलरली पर डे का भी रखिए, सपोज पर डे का आपने 3,000 रखा, अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो अगर 3,000 आपका एक दिन में लॉस हो गया है ऑलरेडी, तो आप उस दिन को स्किप कर दीजिए और ट्रेड मत कीजिए। नेक्स्ट डे आइए फ्रेश माइंड से, फ्रेश ट्रेड्स लीजिए। ठीक है, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट, सिमिलरली प्रॉफिट के केस में भी अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो ये मत ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए कि मैं 2,000 रुपए प्रॉफिट हो गया, चलो 1,000 रुपए और कमा लूं उसके बाद छोड़ दूंगा, और वो 1,000 रुपए कमाने के चक्कर में आप 2,000 रुपए भी लॉस करके बैठ जाओगे। नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट, सेम जो मैंने बताया कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए और ट्रेड्स मत लीजिए। ठीक है, ये सोच के कि 2,000 हो गया चलो 3,000 हो जाएगा तो छोड़ दूंगा, फिर 3,000 होगा तो सोचोगे 4,000 हो गया तो छोड़ दूंगा। ठीक है, एंड सेम इसी के साथ जो है ग्रीड, डोंट बी ग्रीडी। ठीक है, ग्रीडी नहीं होना है, सेफली खेलिए, सेफली बुक कीजिए, बहुत ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में मत पड़िए। ऑलवेज ट्रेड एज पर योर डेली रिस्क कैपेसिटी, जो मैंने बताया अपना डेली का रिस्क कैपेसिटी सेट कीजिए, डेली ट्रेड लिमिट भी होना चाहिए और डेली लॉस लिमिट भी होना चाहिए। ठीक है, स्टिक टू योर रूल्स, जो भी आपने रूल्स अपने लिए बनाए हैं उन रूल्स को फॉलो कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसको किसी पेपर पे लिख के जहां आप ट्रेडिंग करते हैं वहां पे लगा दीजिए, या अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे सुबह सुबह लगा दीजिए, ताकि कुछ टाइम तक, जब तक आपको उस चीज की आदत ना हो जाए, आपको कॉन्स्टेंटली ये दिमाग में रहे कि बस ये रूल मेरे को फॉलो करना है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आप लॉन्ग रन में लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, आपको महीने का एवरेज निकालना है, वीक का एवरेज निकालना है कि ओवरऑल हो सकता है कि
वीक में 5 दिन हम ट्रेड करते हैं, 5 दिन में से एक दिन ऐसा हो सकता है कि हमारा लॉस हो जाए। तो अगर आपने लॉस लिमिट सेट किया है, अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है, तो उस पर्टिकुलर दिन में आपका 3,000 का लॉस होगा। बट अगर आप 4 दिन उसमें से प्रॉफिट कर लेते हैं तो आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। बट अगर आप एक ही दिन में 5,000, 10,000, 11,000 का लॉस कर लेंगे तो वो फिर रिकवर होने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वेबिनार यूजफुल लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली इसका फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली आप में से काफी सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रीमियम चैनल्स पे। काफी सारे लोगों से मेरी डायरेक्ट बात भी हुई है, फोन पे, पर्सनल मैसेजेस पे भी बात हुई है। ठीक है, अगर कोई प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना चाहता है, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, तो उसका आपको डिटेल हमारे शेयर वाला के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। बट ये जो चीजें मैंने बताई हैं ये सिर्फ मेरे ग्रुप के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। चाहे आप कोई भी ग्रुप फॉलो करें, कोई भी चैनल फॉलो करें, इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, तो आप कभी लॉस में नहीं रहेंगे। नहीं मुशीर, अगर प्राइस गिवन लेवल से ऊपर जा रहा है तो आपको वहां पे बाय नहीं करना है। ठीक है, आपको लेवल्स पर ही बाय करना है। और एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो लॉट साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे सपोज मैं 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर लेता हूँ। 3 कैटेगरी में डिवाइड इन द सेंस, मान लो यहाँ पे मैंने एक लिया लॉट साइज 500, एक लिया मैंने लॉट साइज 1000 और एक मैंने लॉट साइज लिया 3000 या 2000। ठीक है, सपोज इनके बीच में भी रह सकता है, हो सकता है 500 की जगह लॉट साइज 250 हो, 1000 की जगह 1500, 3000 की जगह 6000 हो। ठीक है, अब लॉट साइज जितना कम होगा उसका टारगेट और स्टॉप लॉस उतना बड़ा होगा, क्योंकि उसमें मूवमेंट उतना बड़ा होगा। ठीक है, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, 250 का लॉट साइज है, तो अगर आप 200 पे खरीद रहे हो तो वो इजीली 280 जाएगा, या उसका स्टॉप लॉस या तो इजीली 150 होगा। ठीक है, इतना उसका आराम से रहेगा। ठीक है, बड़ा टारगेट भी रहेगा उसका, स्टॉप लॉस भी उसका बड़ा रहेगा। बट क्योंकि लॉट साइज छोटा रहेगा 250, तो अगर उसका एसएल हिट होता भी है तो भी वो बहुत बड़ा एसएल नहीं होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर 1000 का है तो 1000 में अगर आप देखेंगे तो जैसे कि अदानी है, तो मान लो 28 पे आप खरीद रहे हो, तो इसका टारगेट आपका मैक्स टू मैक्स, मतलब अगर मैक्सिमम होता है नॉर्मल डेज पे, वो नहीं कह रहा कि ऑल ऑफ सडन अपर सर्किट लग गया, वो नहीं कह रहा हूं, नॉर्मल डेज में अगर 28 पे आप ले रहे हो तो इसका 34 इसका होगा। ठीक है, टारगेट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 33, 34। बट अगर आप 3000 का लॉट साइज वाला कोई ऑप्शन ले रहे हो तो उसका टारगेट, अगर आप सपोज 5 रुपए पे खरीद रहे हो तो उसका टारगेट 6 रुपए होगा, 7 रुपए होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो जितना बड़ा लॉट साइज है उसका प्राइस भी कम होगा और उसका टारगेट भी छोटा होगा, क्योंकि लॉट साइज इतना बड़ा है ना। अगर वो 5 से 6 पे भी पहुंच जाता है तो भी 3000 का प्रॉफिट होगा, 5 से 7 में पहुंच जाता है तो 6000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब ऐसे केसेस में अगर कोई रिकमेंडेशन आपके पास आया है स्टॉक ऑप्शन का, ठीक है, जिसका की लॉट साइज है 3000, मैंने भेजा है तो बोला है कि इसको 5 रुपीज के ऊपर बाय करना है। ठीक है, अब बाय द टाइम आप उसको ऐड करते हो वो हो गया है 5.5, तो आपको उसमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि लॉट साइज बहुत बड़ा है, ऑलरेडी प्राइस से ऊपर जा चुका है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी लेवल के ऊपर बाय नहीं करना है। अगर लॉट साइज 1000 है, मैंने बोला है 28 के ऊपर बाय करना है, और बाय द टाइम आप उसको ऐड करते हो और उसका प्राइस हो जाता है 29, आप देख रहे हो टारगेट है 34, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। ठीक है, आप इसमें एंट्री ले सकते हो 29 तक, 28.5, 29, ज्यादा इसमें आपको लॉस नहीं होगा। बट आपको अपना जो रिस्क लिमिट है उसको एज इट इज आपको मेंटेन करना है। ठीक है, बेटर है अगर आपको लेवल पे मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो अगर 28 की जगह 28.5, 28.8 पे मिल रहा है तो बेटर है, ले लीजिए। अगर बहुत छोटे लॉट साइज वाला कोई ऑप्शन है, ठीक है, 200 पे मैंने बोला है बाय करने के लिए, और वो 200 की जगह बाय द टाइम आप ऐड कर रहे हो वो 205 हो गया,
ठीक है, या 206 हो गया, आप उसको बाय कर सकते हो क्योंकि इसका लॉट साइज छोटा है, टारगेट बड़ा है। ठीक है, तो इसको आप बाय कर सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? ये आपको खुद डिसाइड करना है, क्योंकि लाइव मार्केट के टाइम पे क्या होता है कि हर चीज मैसेज के थ्रू अपडेट करने अगर जाऊंगा तो उतने देर में प्राइस निकल जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको अपने आप से डिसीजन लेना है। ठीक है, लॉट साइज बड़ा है तो उसमें रिस्क मत लीजिए ऊपर लेवल के ऊपर बाय करने का। मीडियोकर है लॉट साइज, 1000 से 1500 के बीच में है, तो 0.5 to 1 के बीच में आप ले सकते हैं ऊपर लेवल के। छोटे लॉट साइज वाले हैं तो उसमें आप ले सकते हैं। हाँ, ऊपर जाने का मतलब लिटिल बिट, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए प्राइस। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ना, 1000 का अगर लॉट साइज है तो 28 की जगह 29 पे भी अगर मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। बट अगर ये 1500 हुआ, सपोज सपोज मान लेते हैं कि ये 1000 की जगह इसका लॉट साइज है 1500, तो अगर 1500 है तो ज्यादा से ज्यादा इसको आप 28.5 पे बाय कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं। ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर नहीं। ठीक है, तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। एंड ठीक है गाइस, बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आप लोगों ने जो भी मैंने बताया उस चीज को आप पॉजिटिवली लेंगे और अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे। और डेफिनेटली मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कुछ पॉजिटिव रिजल्ट इससे जरूर मिलेगा देखने को। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। एंजॉय योर वीकेंड, बाय बाय।